हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? हम बात करने वाले हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तो आप लोग सुना ही होगा, आप लोग देखा ही होगा और महसूस भी किया होगा कि देखते होंगे कि कई बार अपने कहीं भी बैठे रहते हैं, कहीं पर भी, तो क्या करते हैं अपने माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। क्या रहता है कि कुछ ना कुछ क्या होते रहता है, एक्टिविटीज होते रहता है, माइंड में चलते रहता है। या किसी को देखा होगा या तो आपने महसूस नहीं किया होगा तो किसी को देखा होगा कि कहीं पर भी बैठे रहते हैं, चाहे दोस्त के साथ हो, चाहे रिश्तेदार के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो, किसी के साथ भी बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं हर समय सोचते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ सोचते रहते, पता नहीं क्या सोचते रहते इस तरीके से। तो क्या है, ओवर थिंकिंग सही या गलत है? इस पर हम आप लोग से बात करने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग कब सही है और कब गलत है। पहले हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग सही है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं कोई चीज़ का स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं। तो क्या करते हैं, कोई चीज़ पर स्टडी करना हो या रिसर्च करना हो तो क्या करते हैं, जाते हैं और वो रिसर्च कर देते हैं, स्टडी कर देते हैं? नहीं करते हैं। जो चीज़ पर भी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद वो करते हैं। मतलब जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है या जब भी वो काम करते हैं, वो एक ही माइंड में चलते रहता है कि हमको इस चीज़ पर स्टडी कर रहे हैं तो उसको किस तरीका से करें कि हम उसमें सफलता प्राप्त कर पाएं। इस तरीके से हर समय उनके माइंड में यही चलते रहता है। तो ये ओवर थिंकिंग उनके लिए गलत है? नहीं, ये सही है। जब हम अपने गोल के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने सपनों के बारे में अगर जो हम कर रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हमको किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं हम उसके आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सही है ओवर थिंकिंग। लेकिन अगर जो कुछ निगेटिव बातें सोच रहे हैं तो ये गलत है। तो अगर जो कोई साइंटिस्ट है तो क्या करेगा, अपने स्टडी के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में वो सोचते रहता है। दूसरा, अगर जो कोई टीचर है, एक स्टूडेंट लोगों को पढ़ाने से पहले वो क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि स्टूडेंट लोगों को किस तरीके से बताएं, कितना सिंपल करके बताएं कि स्टूडेंट लोग आसानी से समझ जाए, मतलब उसको कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से वो सिंपल करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले घर में या जहाँ पर भी हो बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब एकदम डूबे रहते हैं जिस चीज़ के अगर जो स्टूडेंट को पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना, फिजिक्स पढ़ाना, जो भी पढ़ाना है उसके बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, उस चैप्टर के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं और स्टूडेंट लोगों के सामने बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं और क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो मतलब वहाँ टीचर क्या किए कि पहले अपने ओवर थिंकिंग किए, मतलब वो सोचे। तो क्या किए, वो गलत कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सही है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लोगों के अपने बारे में वो सोचे, उसके बाद क्या किए, डिलीवर किए। तो अगर जो जब हम अपने करियर के बारे में, अपने हम सपनों के बारे में सोचते हैं तो ये सही है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर ही है, वो क्या करते हैं, जब ऑडियंस के सामने जाता है तो वहाँ पर तुरंत जाते हैं और माइक लेते हैं, बोलने लग जाते हैं। नहीं, उसके पहले वो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं कि ऑडियंस किस तरीका से, स्टूडेंट लोग हैं, करियर बनाने वाले हैं, लेजेंड हैं, मतलब इस तरीके से वो पहले क्या करते हैं, जज करते हैं और क्या चीज़ का सेशन लेने जा रहे हैं उस पर पूरे रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, सोचते हैं ऑडियंस को हमको क्या बोलना है, ऑडियंस हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, इस पर क्या करते हैं, वो पहले रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं कि हमको क्या बोलना है। ये क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उसके बाद ऑडियंस के सामने वो जाकर क्या करते हैं, खड़ी होकर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ वो क्या करते हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं, उसके बाद उनका क्वेश्चन आंसर करते हैं, मतलब इस तरीका से करते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग क्या है, सही है। इस तरीका से अगर जो हम कर रहे हैं तो सही है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग के एज में क्या है, कोई चीज़ गोल के बारे में सोच रहे हैं, कोई चीज़ सपनों के बारे में सोच रहे हैं, कोई एग्जाम क्रैक के बारे में सोच रहे हैं, या बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सही है। हम इस तरीका से अगर जो सोच रहे हैं तो सही है। मतलब हम अपने गोल के बारे में, अपने सपनों के बारे में हम अगर जो सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं कि हमको किस तरीके से अपने सपनों को पूरा करना, अपने गोल को अचीव करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, तो ये सही ओवर थिंकिंग। गलत कब है, जब हम किसी से क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। जैसे दो दोस्त ही क्यों ना हो, दोस्त रहता तो एगो तेज रहता है, एगो कम रहता, तो उससे क्या करता है, कम वाला या तेज वाला क्या करता है, कंपेरिजन करता है। कोई भी कंपेरिजन कर रहा है, अगर जो हम उससे ज़्यादा जान रहे हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, ईगो बढ़ जाएगा। ईगो बढ़ जाएगा तो हमारे अंदर क्या, एक अलग माइंड में एक्टिविटीज चलते रहता है, तो हमारे लगता है कि उससे तो हम सब ज़्यादा जानते हैं। इस तरीके से क्या होते रहता है, मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इस तरीका से नहीं होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं
तो क्या होना चाहिए, कंपेयर किसी के साथ नहीं कर रहे हैं ना, उसे कुछ सीखने का प्रयास करना है, उसमें क्या क्वालिटी है, वो किस तरीके से हमारे से आगे है, इस तरीके से अगर जो हम कुछ से कुछ सीख रहे हैं तो ये सही है कंपेरिजन। और क्या होता है दूसरा, कभी दोस्त हो या रिश्तेदार हो या किसी भी से भी क्या हो जाता है, कभी बकझक हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो क्या होता है उसके चलते वो क्या करते हैं, घर में बैठे रहते हैं अकेले, अगर जो बैठे रहे तो क्या करते हैं, उसके बारे में वो क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अगला बार ये मिलेगा तो हम उसको ये बोलेंगे, अगला बार मिलेगा तो ये बोलेंगे, अगला बार मिलेगा तो ये बोलेंगे। इसके बारे में वो क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हर समय सोचते रहते हैं उसके बारे में। और क्या है ये ओवर थिंकिंग, एक गलत है, निगेटिव ओवर थिंकिंग है, ये पूरी तरीका से गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए, उसके बारे में हमको नहीं, अपने बारे में, अपने गोल के बारे में सोचे। जब भी वो सब माइंड में आवे तो क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, अपने गोल के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचे। इस तरीके से अगर जो हम उससे डाइवर्ट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, हमको करियर बनाने में आगे हेल्प मिलेगा। उसके बाद अगर जो हम निगेटिव ओवर थिंकिंग में डूबे रहते हैं, हर समय डूबे रहते हैं, मतलब कितनों हम निकलने की प्रयास करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, तो हम कैसे निकलेंगे। तो क्या है कि पहले नंबर तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सन, मतलब कि जब भी हम कुछ निगेटिव बातें सोच रहे हैं, चाहे अपने देखते होंगे कहीं पर भी बैठे रहते हैं, तो क्या हर समय कुछ भी करने की कोशिश करते हैं लेकिन निगेटिव ही बात आ जाता है। हर समय कुछ अच्छा करने की सोचते हैं लेकिन हम जब भी बैठते होगा कि नहीं होगा, ये एग्जाम की तैयारी करें, होगा कि नहीं होगा, मतलब हर समय निगेटिव क्या करते हैं, तो उससे डाइवर्ट होने की प्रयास करें, पॉजिटिव थिंकिंग की बढ़ने की ओर प्रयास करें। इस तरह से अगर जो हम बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ओवर थिंकिंग पॉजिटिव ओवर थिंकिंग में चला जाएगा। तो ये ओवर थिंकिंग पॉजिटिव ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, तो ये क्या है, सही है। अगर जो हम वही उसी में हम डूबते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम डूबते चले जाएंगे, मतलब हर समय वही आ जाएगा, तो ये गलत है। और दूसरा क्या है, अगर जो हमारे माइंड पर कंट्रोल करना है, पूरे तरीके से हमारे को माइंड पर कंट्रोल करना है, तो हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। कम से कम सुबह में 10 मिनट या आधा घंटा कम से कम करना ही चाहिए, क्योंकि डेली करने से आपको क्या हो जाएगा, जो निगेटिव एक्टिविटीज है, निगेटिव थिंकिंग है, जो चलते रहता है हर समय माइंड में, वो धीरे 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 कर करके क्या हो जाएगा, खत्म होते चल जाएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या होते रहेगा, बढ़ते चला जाएगा। मतलब जिस चीज़ के बारे में हम बढ़ाना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने सपनों के बारे में सोचना चाहते हैं, धीरे धीरे करते करते क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और हमारे को पॉजिटिव ओवर थिंकिंग में हम चलाएंगे और अपने सपनों को पूरा करने में हमें हेल्प मिलेगा। तो हमको माइंड पर कंट्रोल करना है पूरे तरीक़ा से, तो हमको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके से अगर जो हम करते हैं तो ओवर थिंकिंग को हम क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग कब गलत है, जब हम निगेटिव बातें सोच रहे हैं, जब हम किसी से बदला लेने के बारे में, किसी से कंपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, निगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। अगर जो हम अपने गोल के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ओवर थिंकिंग सही है। आज के लिए इतना ही।